हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताने वाले हैं। अगर जिनको पता होगा वो डेली हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो देखते होंगे, उनको पता होगा। प्लस 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक बताने वाला हूँ जो कल के लिए, जो कि 22 जैन के लिए 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक बताने वाला हूँ, जिस पे आप अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा पोटेंशियल है, कल बढ़िया मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो पहली चीजें आते हैं हम निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, फिर हम जो है 5 कौन कौन से स्टॉक होंगे इंट्राडे में उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें देखोगे समझ में सारी चीजें आएंगी। देखो, कल ट्रंप ने ओथ लिया है, ओथ के कारण कुछ स्ट्रिक्ट उन्होंने नियम जो है लगाया है, जिसकी वजह से जो है मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, सिंपल सी मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम किया है, गिरा है। इसके बाद में यहाँ देखोगे टाइम व्यतीत किया। हमेशा मैं बोलता हूँ जब टाइम मार्केट व्यतीत करके फिर जिस साइड में निकलता है ना, तो एक बहुत बड़ा मूव देता है मार्केट। देख सकते हो आप सब, क्या है ना, इतने बड़े मूव ये आप नहीं पकड़ते हो क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो आप लोग। फिर अगेन देखोगे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है। यहाँ पर इस प्रकार का जब सेटअप बने तो आप ट्रेड मत किया करो, क्योंकि इस प्रकार के में आप क्या क्या है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा। तो आज एक ही सिंगल ट्रेड मिला था। सिंगल ट्रेड अगर जिनको पता होगा वो क्यों होंगे, कल क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल मार्केट 23,960 से लेकर 22,960 से लेकर 23,055 के बीच में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में थोड़ी देर यहाँ टाइम व्यतीत करें, आधा घंटा 40 मिनट। इसके बाद में जिस साइड में निकलेगा, अगर नीचे साइड में निकलेगा तो एक फॉलो ऑन एक्शन होगा, जो कि आपको अगेन ये देखने को मिल सकता है, जो कि 22,960 ब्रेक करेगा तो सिर्फ 22,860 के आसपास थोड़ा सा पुल बैक लेकर अगेन 22,800। अगर 22,800 को भी अगर ब्रेक कर देता है तो 22,755 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है नीचे साइड में। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आया क्या चीजें मैं बोला। अगर यही कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में फिर अगर ये अपर साइड में 23,068 का लेवल अगर ब्रेक करता है या 23,055 का लेवल ब्रेक करता है, तो आपको 23,130 या 120 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है, या 150 के आसपास। फिर यहाँ से एक सेलिंग आएगी, अगर आके यहाँ पुल बैक लेता है अगेन 22,090 22,100 के आसपास, अगेन ये पुल बैक लेकर ब्रेकआउट करता है इस लेवल को अगेन, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, जो 23,222 फिर 23,277 या 300 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है कल के लिए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया, अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो आज सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं, सब ने यहाँ पर सेलिंग बनाई है, तो इनका जो है जल्दी ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि 3 बार यहाँ हो गया है पिछले 2 दिन में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस कंडीशन में, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ के सेलर एक बार कोशिश जरूर करेंगे नीचे लाने के लिए। अगर नीचे आने के बाद में इस लेवल के, इसी जो मैं लेवल बताया हूँ, इसी लेवल के बीच में आके टाइम व्यतीत करता है, टाइम व्यतीत करने के बाद में 15 मिनट 20 मिनट जैसे कि यहाँ पर टाइम व्यतीत किया है फिर निकला है, ऐसे सेम मार्केट आए और यहाँ पर टाइम व्यतीत करे, फिर जिस साइड में अगर ऊपर साइड में निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी देखने को मिल सकता है। अगर यही नीचे साइड में निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। दोनों कंडीशन में बता दिया, ये पैनिक सेलिंग होगी या पैनिक बाइंग होगी, तो इसके लिए आप रेडी रहना। अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन कंडीशन में मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है इसके आसपास या 960 के आसपास, तो यहाँ देखिएगा इमीडिएट गैप डाउन ऊपर होता है तो एक शार्प बाइंग आएगी, जो कि आपको ये लेकर आएगी 24,050 के आसपास। यहाँ आने के बाद में कोई कंडीशन बनाए, एम पैटर्न बनाए, या यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाए, या कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, लाइक जैसे कि यहाँ पर ये बनाया था, जैसे यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, या इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न एक बढ़िया सा कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बेरिश बन जाता है, तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ तक का लेकर आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेकर आते हैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है बैंक निफ्टी में बहुत दिन से ये जो है इसका रेस्पेक्ट कर रहा है, जितनी बार आता है इसका रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला जा रहा है। और मार्केट जब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर फॉल आया, अगेन पुल बैक लिया, फिर आया यहाँ पर, फिर यहाँ पुल बैक लिया, फिर आया,
फिर पुल बैक लिया। अब यहाँ पर जब ये लो को ब्रेक किया प्लस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ से 622 से लेकर 400 का मतलब 200-250 पॉइंट का छोटा मूव दिख रहा है, 250 पॉइंट का मूव का वन कैंडल में ही देखकर आपको चला गया। इस प्रकार का ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम में देख के ट्रेड नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ढूंढते रहोगे। अब कल के लिए कंडीशन क्या होगा बैंक निफ्टी में, वो समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा 48,500 के ऊपर क्लोज किया है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर एक बायर्स का जोन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी जो है कल मार्केट ओपन होता है इस जोन में कहीं ओपन हो जाए, मतलब 48,000 के 48,600 से लेकर 48,700 के बीच में या 800 के बीच में, इसके बीच में कहीं गैप ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अगेन 48,688 का मतलब सपोर्ट लेता है, अगेन मार्केट 48,830 का लेवल ब्रेक करता है, तो 48,900 फिर अल्टीमेट टारगेट अपना 49,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन। अगर इसी में मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मतलब हो गया कि 400 से लेकर और ये जो है मार्केट 500 या 555 के बीच में, 48,555 या 600 के बीच में, इसके बीच में मार्केट ओपन होता है। टाइम व्यतीत करें, टाइम व्यतीत करने में जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है जो 48,260 तक का लेवल, या हो सकता है इस लो को देखने को एक बार आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा अपना मार्केट में एग्जिट करने की कोशिश करना। 260 को अगर ब्रेक करता है तो सीधा आपको 48,060 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी फोकस बना के रखिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन मतलब 48,500 से लेकर 400, सबसे अच्छा सेटअप ये मिलेगा इसके बीच में ओपन हो और एक ही कैंडल में इसके लो को ब्रेक करेगा, तो आप ये कोशिश करना कि आपके लिए पहला टारगेट तो ये निकल के आएगा 48,380 के आसपास या 360 के आसपास, अगेन इसके आसपास, और 48,260 के आसपास। ये तीन यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, बट एक ही कैंडल ये तीनों सपोर्ट को ब्रेक करते हुए 48,260 के आसपास का मोमेंटम करते हुए आपको दिख सकती है, ठीक है। और कल का कंडीशन बैंक निफ्टी को उतना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी उतना प्यारा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को जोन को अब ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश करे, फिर ये अगेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव ये, फिर ये हल्का सा पुल बैक लेकर ये, फिर हल्का सा पुल बैक लेकर ये, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो कल के बेस्ट इंट्राडे स्टॉक कौन से होंगे उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक है साइगेलिटी लिमिटेड। आप साइगेलिटी लिमिटेड में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट जो है यहाँ पर लगभग 4-5 दिनों से एक होल्ड कर रहा है और एक पॉजिटिव कैंडल, बहुत अच्छा पॉजिटिव कैंडल ये 5 दिन से 1 2 3 4 5 दिन आवाज पॉजिटिव कैंडल बना के मतलब क्लोज किया है। अगर कल 49.76 के आसपास निकलता है तो एक ट्रेड बनाएंगे, ये हमारा छोटा सा एसएल होगा। टारगेट मेरा पहला 50 का, फिर सीधा 54 का, फिर 56 का, अपने हिसाब से निकल सकते हो। एसएल में बता दिया, उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। दूसरा स्टॉक मेरा निकल के आता है कावेरी भी डेली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया डाउन आया है, फिर ये अप गया है। अब यहाँ पर मार्केट देख सकते हो कि आने के बाद में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट लगभग 5-6 दिन हो गया है, एक अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस यहाँ में एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का भी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पर एक अच्छा सा हमें दिख रहा है 931.60 का, अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको 980 और 1000 तक देखने को मिल सकता है। 862 अपना एसएल जो है ये इस लो के आसपास का अपना एसएल जो है मॉनिटर करके रख सकते हो, ठीक है। अगला स्टॉक इसके बाद में मेरा जो निकल के आता है वो है थर्ड स्टॉक मैरिको में भी वही सेम कंडीशन है। मैरिको में देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज कर रहा है और यहाँ पर एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना के अगर कल 668 का लेवल निकालता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 645 का अपना एसएल मॉनिटर करके चल सकते हो, ठीक है। मेरा फोर्थ स्टॉक जो है कल के लिए फोर्थ टाटा कंज्यूमर भी बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है मुझे, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ देखो कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो अगर ये कल 982.70 निकालता तो एक अच्छी रैली आपको देखने को 1000 के बाद में अगर निकलेगा तो 1100-1200 रुपये तक जाएगा। स्टॉप लॉस जो है अपना मॉनिटर करना चाहो तो मेन स्टॉप लॉस आपका ये होगा। इसके बाद में ये जो टारगेट इतना होता है इस पैटर्न का उतना ही आपका ऊपर साइड में टारगेट लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। मेरा जो लास्ट स्टॉक है कल के अंदर बलरामपुर चीनी, ठीक है, शुगर का, जो कि आ गया है क्वार्टरली, बहुत अच्छा रिजल्ट भी ठीक ठाक है। तो अगर कल 518 का लेवल निकालता है तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म पे मूव में आप कैप्चर कर सकते हो। 484 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन
कर सकते हो। और टारगेट जो होगा मेरा पहला 540 550 का होगा। अगर इसको निकालता है तो आपको 600 से लेकर 620 के बीच में ये टारगेट आपको अगेन देखने को मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।